ओम शांति। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, सुप्रीम सतगुरु, प्यारा बाबा हम सभी को अपना परम धाम छोड़कर रोज हमारे सम्मुख मिलन मनाते हुए मीठी मीठी शिक्षाओं से, अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने का सुख, वह पद्मा पदम भाग्य जिन आत्माओं को प्राप्त है, ऐसी हम भाग्यशाली आत्माएं रोज बाबा की शिक्षाओं से सजते अपने आप को स्वोन्नति की राह पर आगे बढ़ाते जाते हैं। आज जो अव्यक्त वाणी हम सभी सुनने जा रहे हैं 6 फरवरी 1980 की, इस मुरली में बाबा ने हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ अशरीरी बनना, जिसके लिए बाबा हर मुरली में हमें डायरेक्शंस देते हैं, तो इसी अशरीरी बनने की सहज विधि बाबा ने आज एक्सप्लेन की है। और उसके लिए विशेष 4 बातें, 4 शब्द जिसको हम कहें, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते शब्द, ताकि वो मेमोरी टेक्निक के हिसाब से भी याद करना इजी हो जाता है। तो उन 4 शब्दों में इस विधि को सार रूप में समाते हुए बाबा ने बहुत अच्छे से हमारे सामने स्पष्ट किया है। और वो 4 शब्द कौन से हैं जिसको हम मुरली में विस्तार से सुनेंगे? प्रीत, मीत, गीत और रीत। प्रीत, मीत, गीत और रीत। रीत अर्थात विधि। तो इनको बाबा ने एक्सप्लेन करते हुए बहुत सहज रीति से जो अशरीरी बनने का अभ्यास हमारा कैसा हो, इसे बताया है। तो चले मुरली सुनने की विधि के अनुसार हम अपने आप को बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे।
मैं आत्मा बाबा के जन्मों जन्मों की आशिक, और वो मेरा सच्चा मनमीत, वो प्यार का सागर, मेरा सच्चा प्रियतम मेरे सामने है। मन की आंखों से जी भर के बाबा को देखते रहेंगे और बाबा के एक एक शब्द को अपने दिल में उतारते जाएंगे। डायरी में तो हम अपने पेन से नोट करेंगे, लेकिन बाबा के प्यार की लेखनी अपने दिल पर चलता हुआ अनुभव करेंगे कि वो एक एक शब्द जैसे मेरे मन में, मन के भीतर गहराई में छपता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है, और इसी से मेरा भाग्य बन रहा है। तो बड़े प्यार से आज अपनी प्यार की भावना को अच्छे से सजग रखते हुए हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 6 फरवरी 1980 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है अशरीरी बनने की सहज विधि। अशरीरी बनने की सहज विधि। बाबा कहते, आज कल्प पहले वाले सिकिलधे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। देखो, पहले ही महावाक्य में कितने स्वमानों से बाबा ने हमें सजाया। कल्प पहले वाले सिकिलधे अति लाडले स्नेही सहयोगी और शक्ति स्वरूप बच्चे। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। होता है ऐसा महसूस? बाबा के साथ जो एक बार हमारे स्नेह की, प्यार की डोर बंध गई, ये धागा, ये डोर अब अटूट है। माया का कोई तूफान, किसी तरह का आकर्षण, कैसा भी प्रलोभन या किसी भी तरह की डरावनी परिस्थितियां, हमारी बाबा के साथ जो ये डोर जुड़ गई है, अब इसे तोड़ नहीं सकती। अटूट डोर हो गई। आज वतन में बाप दादा अपने अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। सुना, बाबा कहते हैं ना कि सूक्ष्म वतन में भी बड़ी अच्छी कारोबार चलती है। तो आज क्या कारोबार चल रही थी? अति प्यारे प्यारे मीठे किलधे स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह की माला बाबा बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी को बाबा को भी कितना प्राउड फील होता होगा। बहुत प्यारे, इतने विशेषताओं से संपन्न ऐसे बच्चे भी बाबा के हैं जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। इतना स्वयं के ऊपर मेहनत की है, खुद के गुणों, कलाओं, विशेषताओं को बाबा के बच्चों ने बढ़ाया हुआ है, जो लगभग बाप समान अवस्था तक पहुंच चुके हैं। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाबा को भी रहम आता है कि मैंने तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सब कुछ दे दिया बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकल उन विशेषताओं का, शक्तियों का स्वरूप बनकर चलने में अभी भी बच्चों को मेहनत करनी पड़ रही है। वो नेचुरल और सहज भाव वाला रूप नहीं दिखता है बच्चों का। तो बाबा को भी रहम आता है, मेरे बच्चे और मेहनत। कभी ना बाबा के ऐसे महावाक्यों को अपने आप को बाबा की जगह रख कर महसूस करके देखना। बाबा जो सर्वशक्तिमान है, सारे ब्रह्मांड का, तीनों लोकों का जो मालिक है, जिसके लिए असंभव कुछ भी नहीं, जिसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं, उसके बच्चे और फिर मेहनत करें, जबकि बाबा ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर शक्ति का, हर गुण का अधिकार बाबा ने हमें दिया। सभी विशेषताओं से हमारे जीवन रूपी झोली को भरपूर किया, फिर भी मेहनत। तो बाबा को तो बड़ा रहम आता है।
और उसमें भी सबसे ज्यादा मेहनत कौन से अभ्यास में होती है? चलो सेवाएं तो फिर भी भाग दौड़ करके आपस में मिलजुल कर कर लेंगे, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे महसूस करते हैं वो किस बात में? जो आज की मुरली जिस टॉपिक पर है, सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। जबकि बिल्कुल पहला पाठ इस ब्राह्मण जीवन का क्या है? हमारा कोर्स, हमारे इस बीके जीवन की शुरुआत ही कौन से पाठ से होती है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन उस आत्मा की स्थिति में मैं टिक जाऊं, शरीर से कंप्लीट डिटैच, शरीर का भान तक भूल जाए और अपने आप को मैं आत्मा निश्चय करूं, टिक जाऊं उस स्थिति में, एकाग्र हो जाऊं, इसमें अभी भी बच्चों को मेहनत लगती है। बाबा रिजल्ट के रूप में बता रहे हैं, हम भी अपने आप को चेक करेंगे, क्या हमारे लिए भी यही बात सही है? जानते हुए, समझते हुए, चाहते हुए भी जैसी वो अशरीरी अवस्था निरंतर होनी चाहिए, सहज और नेचुरल होनी चाहिए, उतना नहीं रहती। चलो निरंतर के लिए तो फिर भी बाबा ने अंतर का मार्जिन दे दिया। कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें शरीर का आधार लेकर काम करना है, तो नेचुरली शरीर के भान में भी रहना पड़ता है। लेकिन जब जब मैं अशरीरी होना चाहूं, तब क्या मेरे लिए इतना इजी है जैसे शरीर का कपड़ा उतारा और दूसरा पहन लिया? या इस शरीर रूपी चोला इतना टाइट हो जाता है कि उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है? या कभी उसी के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, जो मैं आत्मा हूं ये समझना, सोचना और उसमें टिकना अति मुश्किल अनुभव होता है। क्या कारण है? तो इसके ऊपर बाप दादा की आपस में चर्चा भी चली। देखा बच्चों को रहम भी आया, फिर आपस में बाबा चर्चा कर रहे, रूरिहान कर रहे हैं। तो बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? जब है ही अशरीरी, फिर मेहनत क्यों करनी पड़ती? ऐसा तो नहीं कि हम जो है नहीं वो बाबा कुछ हमें बनाने को या बनने को कह रहा है। आत्मा है ही अशरीरी, और जो हम असलियत में हैं वही तो हमें बनना है। ऐसा तो नहीं कि इंसान को बाबा कोई शेर या हाथी बनने के लिए बोल रहे हैं। है ही हम आत्मा, फिर भी आत्मा में टिकने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाबा बोले कि 84 जन्म चोला धारण कर पार्ट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। देखो ये आपसी रूरिहान चल रही ना, डायलॉग चल रहा है बाबा का। शिव बाबा ने पूछा जब हो ही अशरीरी तो अशरीरी बनने में टाइम मेहनत क्यों लगता है? तो ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया क्योंकि 84 जन्मों की हैबिट है ना, आदत पड़ी हुई है शरीर में रहने की। तो फिर शिव बाबा बोले पार्ट बजाया ठीक है, लेकिन अब समय कौन सा है? ये कारण ठीक है कि 84 जन्म जिस संग में हम रहे हैं, अपने आप को शरीर के साथ चलाते रहे, तो शरीर समझने की आदत पक्की हो गई है, ठीक है। लेकिन अब बाबा कहते समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी तो स्वतः वैसे ही होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाबा बोले अब पाठ समाप्त कर वापिस घर जाना है। समय का इशारा, समय की पहचान बाबा दे रहे हैं। अब वापिस घर जाना है, पार्ट की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो ये पुराना शरीर छोड़ना पड़े, पुरानी ड्रेस उतारनी पड़े। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? क्यों मुश्किल लगता है? जब घर जाने का समय है, और घर शरीर के साथ तो नहीं जाने वाले हैं हम, अवश्य शरीर छोड़ कर जाएंगे।
तो समय के साथ साथ वही स्मृति, वही भान, वही कॉन्शियसनेस हमारी बन जानी चाहिए। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अभी भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है। पूछ रहे हैं बाबा, और बाबा का पूछना माना हम अपनी चेकिंग करेंगे उस प्रश्न के आधार पर। कहने को हम सभी कहते कि अब घर जाना है, लेकिन घर जाने की तैयारी कितनी हुई है हमारी? एवर रेडी हो कि बाबा कहे बस चलो और चल पड़े, या तब फिर बैग भरना शुरू करेंगे, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, चलो जूता चेंज करना ही रह गया। कई बार होता है ना, वैसे हम कहते रहेंगे कहीं जाना होगा, हम तो रेडी बैठे, हम तो रेडी बैठे। फिर जब जाने वाले आ जाएंगे साथ, फिर कहीं जूता चेंज करने जाएंगे, फिर कहीं पानी की बोतल भरने जाएंगे। एवर रेडी मतलब एवर रेडी, सेकंड की भी देर ना लगे। तो वहां स्थूल बातों में भी देर लगा देते एवर रेडी कहने के बावजूद, और यही संस्कार फिर यहाँ भी रहता है। ऐसे तो बाबा को कहेंगे कि बाबा कब चलेंगे वापिस, कब ये दुनिया परिवर्तन होगी, कब हमारा सतयुग आएगा। बाबा को तो बोलते रहेंगे चलना है, घर चलना है, लेकिन क्या चलने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है? और वो तैयारी क्या है, ये भी एक बहुत गहरा चिंतन है कि घर जाने की तैयारी किसको कहा जाता है। कहीं यहाँ पर देश विदेश में जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, 8 दिन के लिए मधुबनी जाना हो, या वैसे कहीं फैमिली ट्रिप आदि पे जाना हो, तो जहाँ जाना है वहाँ के समय सिचुएशन के अनुसार पैकिंग हम पहले से करना शुरू करते हैं ना। तो वहां पता होता है कि हम सर्दी वाले स्थान पर जा रहे हैं तो उस अनुसार चीजें लेनी है, बरसात वाले स्थान पर जा रहे हैं, सागर किनारे जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं कि पैकिंग क्या रखना है, कितने ड्रेस रखने, क्या सामान रखना। अब बात है घर वापस जाने की। तो वापिस परम धाम आत्मा जाना चाहती है, तो अंडरस्टूड है कि स्थूल तैयारी की, स्थूल कोई अटैची तैयार करने की बात नहीं है। तो क्या तैयारी हमें करनी होगी उसके लिए, करना चिंतन इस बात पर। बाबा की मुरलियों में समय प्रति समय इसके बारे में पॉइंट्स आते रहते हैं कि एवर रेडी किसको कहा जाएगा। घर जाने के लिए मैं आत्मा बस रेडी बैठी हूँ, जैसे जानकी दादी बोलते थे हमेशा, मैं तो रेडी बैठी हूँ जब बाबा कहे। तो वो मेरी अवस्था और उस अवस्था की फिर निशानियां वो मेरे अंदर दिखती हैं, ये हम अपने आप को देखेंगे। बाबा कहते हैं ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है, सेवाधारी का पार्ट बजा रहे हो, तो अपने को देखो कि यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, कंफर्टेबल जो होती है ना, जैसे आजकल योगा आदि कराते हैं, कहते हैं कि लूज कंफर्टेबल ड्रेस पहनो। टाइट होगा तो शरीर का जो मूवमेंट्स करने हैं, जिस तरह के आसन, हाथ पैर ऊपर नीचे करने, वो नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से यहाँ बाबा प्रैक्टिकल जो मेडिटेशन राजयोग सिखाते हैं, घर वापस जाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें भी ये शरीर रूपी ड्रेस टाइट या ढीली का मतलब क्या है कि आत्मा मन बुद्धि से इतनी फंसी हुई ना हो शरीर में कि उसमें से निकलना उसको मुश्किल हो जाए। लूज ड्रेस अर्थात चलते फिरते भी नेचुरल ये स्मृति रहे कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। वो आत्मिक भाव, आत्मिक भान नेचुरली बना रहे, उसको कहेंगे लूज ड्रेस। ताकि चलते फिरते कर्म करते भी वो भान बना हुआ है, और जब फिर आत्मा इससे अलग होना चाहे फटाफट हो सके। जैसे लूज ड्रेस हम तुरंत उतार सकते हैं, तो चलते फिरते भी आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति रहना, यह है लूज ड्रेस। और टाइट माना बिल्कुल देह भान में, देह अभिमान, देह अहंकार में फंसकर
हम कर्म करते जा रहे हैं, जिसमें कर्तापन का भान भी है, कई विकारों का अंश भी है, कहीं लगाव झुकाव भी है, माना फिर वो टाइट ड्रेस है। तो क्लियर हुआ लूज और टाइट ड्रेस किसको कहेंगे। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, यह है एवर रेडी। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो, जब वायदा है कि एक बाबा दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अब वो 4 बातें बाबा समझा रहे, अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। नोट भी करेंगे और गहराई से उन बातों को समझते भी जाएंगे। अशरीरी बनना हमारे लिए इजी हो जाए। अभी बाबा ने देखा ना मेहनत लगती है बच्चों को, तो बाबा को तो बड़ा रहम आता है कि मेहनत क्यों लगती है बच्चों को। तो हमारी मेहनत को आसान करने के लिए 4 बातें बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। पहली बात, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं, जिसमें मैं मेरेपन का भान ही खत्म हो जाता है। ऐसे प्यार के लगन में मगन हो जाते हैं, प्रीत में लवलीन हो जाते हैं, तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। देह की दुनिया को भूलना है तो उस अशरीरी प्रियतम के साथ प्रीत जोड़ो। तो सच्ची प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। सुना, पहली बात सच्ची प्रीत। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। तो सच्ची प्रीत, दूसरा हो गया सच्चा मीत। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। तो इसलिए तीसरी बात हो गई दिल के गीत। और चौथी बात यथार्थ रीत अर्थात विधि। यथार्थ रीत, अगर यथार्थ रीत है, बाबा ने जैसा बताया जो बताया, अगर पूरा विधि पूर्वक हम चलते हैं, तो यथार्थ रीत अगर है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। तो नोट किए 4 बातें। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत और चौथा रीत। ठीक है। और इन चारों के लिए बाबा ने कहा कि अगर ये चारों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, सच्ची प्रीत में मगन हो जाओ, सच्चे मीत के साथ मिलन मनाओ, दिल के गीत गाओ और यथार्थ रीति के साथ चलो, तो सब सहज होगा। क्योंकि रीति विधि भी अगर सही नहीं होगी ना, तो भी कई बार बातें मुश्किल हो जाती है। इसलिए रीति पर, विधि पर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया। बाबा कहते हैं इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना, है अनुभवी ऐसे। प्रीत, मीत, गीत और रीत है चारों का अनुभव। बाबा कहते प्रीत के भी अनुभवी हो कि बाप और आप, बस तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। गीत है ना एक, तो जो मिला सारी दुनिया मिली। तो बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए। प्रभु प्रीत के आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं, जबकि उनको तो अनुभव भी नहीं है, सिर्फ कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में गा रहे हैं, और तो भी कितने मगन हो जाते हैं। सुनना मीराबाई के किस्से,
सुनना और कई ऐसे संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनके किस्से, बस उसी प्रीत में ऐसे मगन हो जाते हैं, गीत गाते हैं सिर्फ, ना सच्ची पहचान है ना सच्ची प्रीत है, फिर भी मगन हो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रैक्टिकली जब मेरा मनमीत मेरे सामने है तो हमारी अवस्था सोचो क्या होनी चाहिए। प्रीत के तो अनुभवी हो ना, इसमें तो कोई डाउट वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। है बाबा के प्यार का अनुभव, लिखना कमेंट में, है अनुभव बाबा के प्यार का। ऐसा कोई ब्राह्मण कहेगा कि हमें नहीं बाबा का प्यार पता, कि भगवान प्यार कैसे करता है। हर एक को है अनुभव, लेकिन कितना गहरा है, कितना दिल के अति समीप का वो अनुभव है, खो जाने वाला अनुभव है, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि तो बन गए हो ना, या कोई विपरीत बुद्धि की लिस्ट में है अभी भी? नहीं, पहचान मिली, बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, बाबा की मुरलियों का, शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए अपने आप को वैसा बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये प्यार ही तो है ना बाबा के साथ। तो हम तो नहीं है विपरीत बुद्धि। जो बाबा को नहीं जानते, जो मुरलियां नहीं सुनते, जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनको भले कहेंगे विपरीत बुद्धि। हम तो प्रीत बुद्धि हैं। तो विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि बन गए ना। तो जहां प्रभु प्रीत है, जहां प्रभु प्रीत है, वहां अशरीरी बनना क्या लगना चाहिए? सहज व मुश्किल। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। ये है प्यार बाबा के लिए, कि जैसा वो वैसी मैं बन जाऊं। बस दिल से बाबा कहा और आत्मा उड़ गई बाबा के पास, एकदम अशरीरी बन गए। सेकंड का खेल, मेहनत नहीं, बहुत स्ट्रगल करके आत्मा शरीर से अलग हो रही है, वो बात नहीं। प्यार है ना, तो प्यार जिससे होता है वैसा ऑटोमेटिकली और सहज बना जाता है। इसलिए जहां सच्ची प्रभु प्रीत है, अशरीरी बनना सेकंड का खेल अनुभव होगा। तो यह बाबा शब्द ही, नोट करना, बहुत पावरफुल पॉइंट आज की मुरली का, यह बाबा शब्द ही अशरीरी बनने का, पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। सुना, बाबा कहा और दुनिया खत्म, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया, जैसे मम्मा कहती थी। वो इतनी प्रभु प्रेम में मगन रहती थी कि दुनिया की कोई परवाह की बात नहीं होती। हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, जब से तुमने मुझे संभाला तो दुनिया की, जमाने की हमको कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए दुनिया का होना ना होना बराबर है, हमारे काम की नहीं है दुनिया। दुख और धोखे के कारण नहीं बोल रहे हम कि हमारे काम की नहीं, वो भी एक गीत बना हुआ है। वो तो पूरा इधर उधर से धक्के खाके, धोखे खाके तब उसने गीत बोला हुआ होगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हम वैसे नहीं, बाबा से इतना कुछ मिल रहा है, बाबा मेरा संसार, और इस संसार में इतना सुख है कि उसमें मगन होकर हमें दुनिया की परवाह ही नहीं रहती है। जैसे दादी बोलते थे, पार ब्रह्म में रहने वाले की परवाह थी, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा कहा, और ये जो बाबा के प्रति सच्ची प्रीत है, तो ये जैसे आत्मिक बॉम्ब का काम करती है, पुरानी दुनिया इजीली भुला देती है। तो बाबा की ये जो मुरली चल रही थी तो बिजली एकदम से बंद हो गई। तो बाबा कहते जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे यह स्मृति का स्विच है।
बाप का स्विच ऑन और देह देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। सुना, प्रैक्टिकल सिचुएशन के आधार पर भी कितनी प्यारी शिक्षा बाबा दे रहे हैं। जैसे हम रेड वाइट लाइट नहीं करते, रेड बंद की वाइट ऑन किया, वाइट बंद की रेड ऑन किया, तो ऐसे बाबा के देह देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ और बाबा की स्मृति का स्विच ऑन करो। यह है 1 सेकंड का खेल, टाइम नहीं लगता इसमें। मुख से बाबा बोलने में भी फिर भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड की भी बात नहीं है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बन जाना। सुनो, प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बन जाना। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। सुनो, दुनिया वाले शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, वहां पर संस्कार आदि करके वापस आ जाएंगे, आगे तो नहीं जाता ना कोई भी साथ। तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकते। शरीरधारी कोई कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन कितना साथ निभाएगा? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक, उससे आगे तो नहीं जाएगा ना कोई भी। वो किसी आत्मा के दुख हरे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सेवा कर लेंगे, मदद कर लेंगे, पैसा भी लगा देंगे, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में ले जाएंगे, चाहे खिलाएंगे पिलाएंगे नहला देंगे, सब कर लेंगे, लेकिन जो दुख आत्मा को होता है वो तो हरने वाला कोई व्यक्ति नहीं बन सकता ना, वो तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा सच्चा मीत है, क्या करेगा? जन्म जन्मांतर के दुखों से हमें लिबरेट कर देता है। देखो, उस प्यार से, उतनी भावना से बाबा को याद करना हमें आ जाए। शरीरधारी मीत कभी दुख हरता सुख करता नहीं बन सकते। हाँ, थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन जाएंगे, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकता कोई भी, है ना। तर्क के साथ भी और अनुभव के साथ भी इस बात को समझ रहे हैं ना हम सभी। कोई भी व्यक्ति कितना भी नजदीक संबंधी हो या कुछ भी हो, हमारा दुख नहीं हर सकता। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, मिल गया सच्चा मीत। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत समाप्त हो जाएगी। पहले सच्ची प्रीत को एक्सप्लेन किया बाबा ने कि प्रीत के गीत तो भक्त लोग भी गाते हैं। तो बाबा स्विच ऑन और दुनिया का स्विच ऑफ, वो प्रीत की बात सुनाई। अब मीत के लिए बाबा समझा रहे कि ऐसा मीत है जो दुख हरता सुख करता है, जो अविनाशी साथ निभाता है, तो उसके साथ रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? कितना प्यारा प्रश्न बाबा का। बच्चे, जब मोहब्बत करना आता है, बाबा से प्यार करना आता है, तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को भी कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास हो, तो उसको आराम से बिठाओ तो वो बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है, और फिर सांस भी फूलता है, फिर पुकारते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ करके। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। ये तो अच्छी वाली विधि है ना। जैसे कोई कोई बीमारी होती है, देखो बड़ी कड़वी दवाई खानी पड़ती है उसके लिए, बड़ा मुंह बेस्वाद हो जाता है। और कोई कोई दवाई ऐसी होती है जो और ही टेस्टी होती है, जैसे खांसी में देखो सीरा वगैरह बनाते हैं, जिसको नहीं भी होगी खांसी वो भी लेने के लिए तैयार हो जाएगा, ये तो बड़ा टेस्टी है। तो बाबा भी यहाँ पर हमें मेहनत वाली दवाई नहीं दे रहे, बड़ी मीठी दवाई दे रहे, सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी उसमें। और वो क्या है? बस मीत और प्रीत में रहो।
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगा। ऑटोमेटिकली देह की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उन सारे प्रभावों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर ना मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी तरह का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, बाबा से अलग होकर चलने की कोशिश नहीं करना, सदा के साथी बन करके चलो। है पसंद? ऐसे ही अब बाबा गीत की बात कर रहे हैं। प्रीत क्लियर हुआ, मीत के लिए बताया बाबा ने, अब है गीत। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। क्या क्या मिला बाबा से, कितना मिला, तो वो गीत गाते रहो। कितना भाग्य हमारा श्रेष्ठ बना, बाबा ने क्या क्या दिया, क्या बनाया बाबा ने हमें। बाबा की महिमा और आपकी महिमा के इतने गीत हैं, इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जैसे होता है ना, कोई गीत गा रहा है तो कहता है म्यूजिक भी साथ होगा ना तो मजा आ जाएगा। चाहे वो फिर आजकल रिकॉर्डेड म्यूजिक बजा दे, चाहे म्यूजिशियंस को साथ लेकर करे, तो उसकी गीत की अपनी रौनक हो जाती है। एक होता है ना कि बिना म्यूजिक के गीत गाना और म्यूजिक के साथ गाना, ये तो हम सुनने वालों को भी तो फर्क पता चलता है। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि जब हम अपनी प्राप्तियों के, बाबा की महिमा के, अपनी महानता के गीत गाएंगे तो अलग से किसी म्यूजिशियंस की या म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप ऑटोमेटिकली वो साज म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा। जितना जितना खुशी के, बाबा की महिमा के, गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। ये भी गीत गाने वाले आए हैं ना, तो बाबा के सामने उस समय भरत व्यास भाई आए हुए थे। आप सभी ने सुने हैं ना, अपने ज्ञान के बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हुए हैं। तो वो बाबा के सामने थे उस समय, तो बाबा उनको देख के भी बोल रहे, देखो ये गीत गाने वाले भी तो आए हैं ना, आपके साज तो दूसरे हैं, गाने वाला अलग होगा, गीत और जो म्यूजिक बजाने वाला है वो अलग होगा। ये तो खुशी के साज है, ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। ये गीत गाना तो सबको आता है ना, वो वाला जो मुख से गले से गीत गाना होता है उसके लिए तो सच में गॉड गिफ्टेड कहते हैं उसको। कुछ कला गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ उसको फिर निखारना होता है, बार बार रियाज करके, प्रैक्टिस करके, तब कहीं किसी किसी में वो कला दिखती है। वो बाहर के जो गीत गाने वाले होते हैं वो हर कोई नहीं गा सकता ना। हाँ, बाथरूम सिंगर कोई हो तो अलग बात है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस जो दे सके गीतों के माध्यम से, ऐसे कोई कोई होते हैं। लेकिन ये गीत जो बाबा सुना रहे हैं, ये गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा गीत गाते रहो तो भी सदा अशरीरी बन जाएंगे, सहज बन जाएंगे। और बाकी रही रीत, विधि, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूं, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। वो स्मृति अपने अंदर जगाना कि मैं हूं ही अशरीरी, बनना है नहीं। मेरी यथार्थ पहचान, मेरी असलियत ही ये है कि मैं हूं ही आत्मा, मैं अशरीरी हूं। तो ये रीति, ये विधि बाबा बता रहे हैं, तो सहज है ना। जैसे बाबा की महिमा है कि वो मुश्किल को सहज करने वाला है, जैसे बाबा की महिमा कि वो मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। तो जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं वो स्वयं मुश्किल का अनुभव करे, ये कैसे हो सकता है? हमें तो दुनिया की मुश्किलों को भी आसान कर देना है,
उन आत्माओं को भी मेहनत से छुड़ाना है और हम खुद मेहनत में लगे रहें, कैसे हो सकता। इसलिए सदा सर्व सहज योगी, एक तरह से वरदान बाबा हमें दे रहे। तो चारों बातें क्लियर हुई। प्रीत, मीत, गीत और रीत, इन चारों पर बाबा ने समझाया। आगे बाबा कहते, संगमयुगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, यह शब्द मुख से तो क्या, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। मन में सोच भी नहीं आ सकती कि अरे ये काम तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाबा को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, या सिर्फ बाबा का है टाइटल? ये रहम दिल, करुणा के सागर, मर्सीफुल, ये सिर्फ बाबा की महिमा है क्या? नहीं, हम सभी बाबा के साथी मददगार बच्चों की भी यही महिमा है, जो भक्त लोग आज तक भी हमारे यादगारों के आगे जाकर गा रहे हैं। तो आप सबकी भी महिमा है ना ये, तो अपना टाइटल याद है। लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। एक सावधानी बाबा दे रहे, बनना है रहमदिल ताकि अपनी मेहनत को भी समाप्त करे, तो औरों को भी हम मेहनत से छुड़ा सके। रहम दिल बनना है, लेकिन क्या गलती करते हो? रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो। अहम, ईगो, अहंकार में आ जाते हैं, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आते और कोई फिर वहम भाव में आ जाते। देखो, एक एक अक्षर का फर्क है। बनना है रहम दिल, तो रहम के बदले अहम माना क्लियर है, ईगो आ जाता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राइट हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, जो मैं कहता, जो मैं कहती वही होना चाहिए। तो बहुत तरह की बातें, स्थूल रूप की बातों के आधार पर भी, या कई बार अपनी सेवाओं और विशेषताओं के आधार पर भी अहम में आ जाना। और दूसरा वहम, वहम होता है अपने प्रति इंफीरियर फील करते, बहुत तरह के डाउट्स हो जाते हैं, जिसमें पता नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव, और कभी कभी नॉलेज के प्रति भी वहम भाव आ जाता। बाबा के दिए हुए सत्य एक्यूरेट ज्ञान में भी कई बार संशय पैदा हो जाता है, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है? क्लियर हुआ बाबा क्या बता रहे? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहमदिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। 3 बातें, सहज योगी बनो, रहमदिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। मुश्किल मेहनत समाप्त, अहम और वहम को समाप्त करना और दिल शिकस्त नहीं होना। तो उसके लिए 3 बातें, सहज योगी बनना, रहमदिल बनना और दिल तख्त नशीन बनना। ठीक है, मंजूर है सबको? बाबा कहते, ऐसे भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहते हैं। ये भी तिलक का गायन है ना, भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को कौन सी आज्ञा मिली?
सहज योगी, रहमदिल और दिल तख्त नशीन होने की। तो ऐसा जो करेंगे, ऐसा जो बनेंगे, ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। वो गीत, वो दोहा बना हुआ है तुलसीदास चंदनगी से, तिलक देत रघुवीर। तो खुद हमारा परमपिता भगवान स्वयं हमें तिलक देने आएगा। बाबा तो वैसे भी रोज चक्र लगाने आते ही हैं। अगर बच्चे सोए हुए हो तो वो उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आवाहन भी करते हैं। तो स्वच्छता, प्रकाश और आवाहन दिवाली की विशेषता होती है। ये देखो, साफ सफाई करेंगे, रोशनी से जगमगाहट करेंगे, चाहे दिए जलाए, चाहे लाइट की लड़ियां लगाए, और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करके आवाहन करते हैं। वह लक्ष्मी का आवाहन करते और आप लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन है। कितनी प्यारी बात। हम क्या करते? लक्ष्मी के रचयिता प्यारे बाबा का आवाहन करते। तो ज्योति जगाकर बैठो, जागृत अवस्था में बैठो, तब तो बाप आएंगे। कईयों को बाबा जगाते भी हैं, फिर सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं और फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में तो सोना ही सोना है, डबल सोना, मतलब आराम की दुनिया तो है ही है, और सोने अर्थात गोल्ड की भी दुनिया है ना, तो डबल सोना है। लेकिन अभी जागती ज्योत बनो। सतयुग में हॉलीडे मना लेना, अभी जागती ज्योति बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा, नहीं, जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है, देखो, एक होती है अज्ञान की नींद, एक होती है वैसे जो हम आलस वश सो जाते हैं, और एक होती है अलबेलेपन की नींद। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल को भूल जाते हो। कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, अंत में जाकर बनेंगे। एक मुरली में भी इसके लिए भी बाबा ने कितना अच्छे से समझाया था हमें, कितना स्ट्रिक्ट समझानी दी थी कि ये सोच के भी, मतलब मन के अंदर गहराई में एक सूक्ष्म संकल्प भी नहीं होना चाहिए कि बाद में बन जाएंगे, क्योंकि ये हमें पुरुषार्थ में ढीला कर देता है, अलबेलापन लाता है। तो इसलिए अब भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आ सकती। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक दे देना। जब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे, तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार करा। ठीक है, एक और बाबा ने विशेष कार्य हमें सौंपा, दिवाली की बात बताकर कि दिवाली में जैसे सफाई स्वच्छता के साथ साथ रोशनी करके आवाहन करते हैं, तो यहाँ भी अपने आप को जागती ज्योति बनाकर प्यारे बाबा का आवाहन करो और भक्तों की पुकार सुनो, उनके प्रति रहमदिल बनो, साक्षात्कार मूर्त बनकर उनकी आशाओं को, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो ऐसे बाबा हम सबके द्वारा सेवा कराना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहमदिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले, निद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान
सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।